Hello students, today our topic is Scratch programming and this is Scratch programming part 2. In this lecture we are going to discuss some programs related to Scratch programming. So student, as you can see there is a screen in which different options are available. तो ये जब आप ओपन करेंगे स्क्रैच को तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इसके डिफरेंट ऑप्शन समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इसमें आप ओपन कर सकते हैं प्रोग्राम को और डिफरेंट ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। मैंने बताया था पिछली बार आपको लास्ट टाइम कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्प्राइट बोलते हैं और बैकग्राउंड को हम स्टेज, ठीक है। डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर कमांड से रिलेटेड, उसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, आप देखेंगे मोशन, लुक, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स और मोर ब्लॉक्स। तो यहाँ से आप एक ब्लॉक को या एक कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड आपको सभी कमांड मिल जाएंगी। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो एरिया मिलेगा वो स्क्रिप्ट एरिया कहलाता है आपका, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट एरिया के अंदर आपको करना ये है कि ये जो कमांड्स हैं, पहले तो ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से जो भी कमांड्स हैं उनको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। जितनी भी कमांड्स हैं उन्हें जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाया जा सकता है। ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं फाइल एडिट कि बेसिकली तो वहाँ आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। पहले से कोई फाइल है तो ओपन कर सकते हैं उसको। एडिट में एडिट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से स्क्रैच प्रोग्राम्स में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, सच एज ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। हम बहुत आसानी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको आसान भी लगेगा। इसमें काफ़ी इजी है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो ये आपके ऑल दिस प्रोग्राम्स आर द पार्ट ऑफ ए प्रैक्टिकल फाइल ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल का फाइल का भी पार्ट है आपका। तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है वो आपका एक कैट है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को रखते हैं। और सबसे पहले हम आज ट्राइंगल की बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब हम यहाँ जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो जैसे हम ट्राइंगल ही ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप जानते हैं कि फिर उस केस में सबसे पहले आप क्या क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इवेंट पे जाके वैन फ्लैग क्लिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेन ऑप्शन पे जाइए, क्लियर सेलेक्ट कीजिए। पेन ऑप्शन में, पेन ब्लॉक में एक ऑप्शन और है और वो है पेन डाउन। इसको सेलेक्ट कीजिए। ये हो गया पेन डाउन आपका। ये थ्री ऑप्शंस किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है आपको। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो फिगर ड्रॉ नहीं होगी। देखिए मैं इनका तीनों का मतलब बता देता हूँ। वैन फ्लैग क्लिक का मतलब है जब से ही आप फ्लैग पर क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड है क्लियर। क्लियर का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रीवियस इमेज है, जो भी आपने ड्रॉ की है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और पेन डाउन का मतलब है, देखिए जैसे आपको अगर इसमें कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है तो आपको पेन डाउन का ऑप्शन लेना पड़ेगा। पेन डाउन का मतलब यह होता है कि आप अब ड्राइंग करने जा रहे हैं, यानी कि स्क्रीन का और पेन आपस में टच हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आप कॉपी पर लिखते हैं, तो पेन है आपके पास कॉपी भी है, लेकिन जब तक पेन और कॉपी दोनों टच नहीं होंगे आपकी कॉपी पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक, कुछ नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप हवा में पेन चलाएंगे तो कुछ कॉपी पर तो कुछ लिखेगा नहीं। कॉपी पर लिखेंगे जब जब आपका पेन और कॉपी दोनों टच होंगे। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ स्क्रीन पर आपको कोई फिगर ड्रॉ करनी है, सपोज यहाँ पर ट्राइंगल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो फिर आपको पेन डाउन ऑप्शन करना को पिक करना पड़ेगा। पेन डाउन ऑप्शन से ये होगा कि जो आपकी जो पेन है और जो स्क्रीन है, आप वहाँ पर
अपनी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेन डाउन करना ज़रूरी है। क्लियर की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमेशा आप ये चाहेंगे कि जो प्रीवियस आपने जो भी ड्राइंग की थी वो क्लियर हो जाए स्क्रीन से। ठीक है, जैसे आप बोर्ड पर लिखते हैं, तो आप लिखते हैं या टीचर लिखता है बोर्ड पर, तो कुछ जब बोर्ड फुल फिल हो जाता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है, जो भी आपने लिखा है, तो फिर उसको क्लियर किया जाता है और क्लियर करने के बाद ही नया कंटेंट लिखा जाता है। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर आपने आपको प्रीवियस इमेज को हटाना है, प्रीवियस जो भी ड्राइंग है उसको हटाना है और न्यू ड्राइंग को आपको ड्रॉ करना है। तो आप प्रीवियस ड्राइंग है उसको क्लियर करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्लियर है। और व्हेन फ्लैग क्लिक्ड जो ऑप्शन है, उसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही आप फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज ड्रॉ हो जाएगी। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड ऑप्शन मिला हमको इवेंट में, और क्लियर ऑप्शन मिला हमको, क्लियर और पेन डाउन ऑप्शन मिला हमको पेन में। अच्छा, एक बात और थी इसमें, आपने नोटिस किया होगा शायद, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को बहुत केयरफुली, तो इसमें कलर नोटिस कीजिए आप। जैसे क्लियर और पेन डाउन का कलर क्या है, ग्रीन कलर है, और जो पेन का ऑप्शन है ना वो भी ग्रीन है। तो फाइनली जब कोई प्रोग्राम बुक में दे रखा है या मैंने बनाया है और आपको ये लगे अच्छा ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो उसका कलर नोटिस कीजिए। उसके कलर नोटिस करने के बाद फिर आप उस ब्लॉक में जाइए और वहाँ आपको उससे रिलेटेड वो कमांड मिल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये 3 ऑप्शंस हो गए, तो इसको तो लिखना कंपलसरी है, ये मैंने बता दिया क्यों। अब आगे चलते हैं। अब जाते हैं, चलते हैं मोशन पर। अब मोशन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन है पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप मूव करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है यहाँ पर, ठीक है, जब मान लीजिए इस कैट को ही मूव करना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप की डायरेक्शन कुछ और है, आपको मूव कहीं और करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट मूव करना है तो उसकी डायरेक्शन आपको 90 डिग्री लेनी पड़ेगी। तो 90 डिग्री के लिए आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री। आप 90 डिग्री में आप मूव करने जा रहे हैं, आप उधर की तरफ ही देख रहे हैं, उधर को आपको मूव भी करना है। पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा। मोशन में जितने भी मोशन से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, चाहे वो मूव करना हो, टर्न करना हो, या पॉइंट इन डायरेक्शन करना हो, ये बेसिकली कमांड्स होती हैं। इसके अंदर और भी कमांड्स हैं, आप देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनका भी मतलब हम समझते जाएंगे। तो बेसिकली आपको समझना स्क्रैच प्रोग्रामिंग ये है कि जितने भी ब्लॉक्स दे रखे हैं उसमें जो भी कमांड्स दे रखी हैं, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि किस कमांड का क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल, या ये कहें कि बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक सबसे बेसिक प्रोग्राम इसका आता है ट्रायंगल बनाने का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री। अब आपने डायरेक्शन सेट कर दी कि आपको किधर मूव करना है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कमांड क्या होनी चाहिए, मूव कमांड होनी चाहिए। तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ऊपर आप टॉप पर देखिए कमांड दे रखी है मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये कर दिया हमने सेलेक्ट, और यहाँ पिक एंड ड्रॉप कर दिया इसको। अटैच जब तक नहीं करेंगे, याद रखिएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। जो वाइट एरिया है ना, यहाँ आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी होती है। मुझे मान लीजिए 10 स्टेप्स मूव नहीं करना, मुझे तो 150 स्टेप्स मूव करना है, तो मैं यहाँ पर मूव 150 लिख दूंगा। जो वाइट एरिया है उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आपने 150 कर्सर को ले जाइए वहाँ तक, और फिर आप टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से, मैंने 150 कर दिया। उसके बाद जब आप 150 आपने कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको टर्न करना पड़ेगा। सर्टेन मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, सर्टेन आपको स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद आपको टर्न करना होगा। क्वेश्चन है टर्न कितना करना होगा। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 60 डिग्री। तो हम एक ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 120 प्लस 60 80 180 होता है आपका। तो हमें यहाँ पर
क्योंकि हम ये देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो चूंकि डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें एक्सटीरियर एंगल लेना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब है हमें 120 एंगल डिग्री लेना होगा। अभी यहाँ पर 15 डिग्री एंगल है जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो इसको चेंज करके हम 120 कर देंगे। तो हमने 120 कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि इसी प्रोसेस को, मूव और टर्न को हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तब हमारा ट्रायंगल जाके बनेगा। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है और होता है कि आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, तो आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो आप, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक ये सभी कमांड्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आपको एक दूसरे से अटैच करना है इसको। जैसे अभी ये फ़िलहाल अटैच्ड है, तो जब तक अटैच नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम भी रन नहीं होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा, आप करके देख सकते हैं आप। आपने अभी स्केच डाउनलोड नहीं किया है तो स्केच डाउनलोड कर लीजिएगा। स्केच 2 है ये, इस समय जो वर्जन में जिस पर काम कर रहा हूँ, बुक में भी इसी वर्जन को रिकमेंड किया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी दे रखे हैं। तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको कॉपी करना है, तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इसकी कॉपी बन जाएंगी। तो मैंने 3 कॉपी बना ली है और सबको अलग अलग कर दिया है। सबको कंबाइन करना ज़रूरी है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए कंबाइन कर देते हैं, तभी प्रोग्राम बनेगा आपका। और 3 मैंने क्यों लिया, 3 इसीलिए लिया है क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो 3 टाइम्स आपको मूव भी करना पड़ेगा, 3 टाइम्स आपको टर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं सभी को, तो आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। आप इनको पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, जहाँ से ब्रेक करना चाहें तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनेगा ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। तो आप कर सकते हैं इसके थ्रू ट्रायंगल ड्रॉ। ओके, चलिए कंबाइन करते हैं सभी को और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए, फ्लैग पर क्लिक किया मैंने, ये रहा फ्लैग का सिंबल, और फ्लैग पर क्लिक करते ही हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब आप चाहें तो ट्रायंगल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप्स की वैल्यू बढ़ा दीजिए। मैंने मान लीजिए 200 कर दिया, तो सभी में 200 करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 200 करना पड़ेगा। ये देखिए, ट्रायंगल का साइज़ पहले से बढ़ गया। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, ये स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आउटपुट लिखेंगे, कॉपी में ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिकल फाइल में, तो आपके लिए मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। तो आप कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट या स्प्राइट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, और वो ये कि कैट की जगह कुछ और सेलेक्ट करते हैं। कैट की जगह अगर आप एरो को सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करना आसान रहेगा कॉपी में, बाकी तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये ट्रायंगल का प्रोग्राम बन गया हमारा, हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, और जो इंटीरियर और जो एंगल है वो 60 डिग्री है ट्रायंगल के। ऑल 3 एंगल्स आर 60 डिग्रीज, तो सभी एंगल 60 डिग्री के ही हैं। तो अभी क्या करना है आपको, so all 3 angles of this triangle are of 60 degree. Up now we can draw this triangle again
बाय यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम काम ये करेंगे कि हम कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से इस ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। उसके लिए आपको देखिए कंट्रोल ब्लॉक्स का यूज़ क्यों किया जाता है ये समझ लीजिए आप। कंट्रोल ब्लॉक्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहते हैं। अगर कोई स्टेप्स रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, तो बजाय इस बात की कि आप स्टेप्स को रिपीट करें, आप कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ डिफरेंट ऑफ कमांड्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। पहले देखिए ये एक्स्ट्रा थे, ये 3 थी ट्राइंगल के लिए, अब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रही है सेम कमांड। तो ये आता है कि 3 टाइम्स रिपीट करने से अच्छा है सिर्फ इसे एक बार लिखें, और कुछ ऐसा हो कि ये कमांड हम एक बार लिखें और प्रोग्राम तब भी बन जाए। तो यहाँ दी कंट्रोल में जाएंगे और हम यहाँ पर रिपीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिपीट कमांड, और जितनी टाइम्स रिपीट करना है वो हम वैल्यू चेंज कर देंगे। हमने कर दिया रिपीट, और इसके अंदर हमने इन दोनों कमांड को इसका पार्ट बना दिया। तो अब होगा क्या, ये कमांड 3 टाइम्स रिपीट होंगी। अब देखिए हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये देखिए तो ट्राइंगल अभी भी बनेगा, लेकिन फिर फ़र्क सिर्फ इतना है अब कि अब जो ट्राइंगल बनेगा ना, तो उसको हमको कमांड्स को 3 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा, मूव और टर्न को। तो ट्राइंगल तो अभी भी बनना है। तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा आसान लगा होगा। अब एक क्वेश्चन आपको और लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है ट्राइंगल का, रिपीट की हेल्प से, रिपीट कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से बनाना है, या फिर आपको सिंपल वे में बनाना है। तो देखिए अगर कहा जाता है कि कंट्रोल ब्लॉक्स की हेल्प से बनाना है या रिपीट की हेल्प से बनाना है, तो आप बनाइए। और अगर ये कहा जाता है कि सिर्फ प्रोग्राम बनाइए, तो चॉइस आपकी है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी बहुत मुश्किल बात है। रिपीट में सिर्फ आपको कमांड्स को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, एक बार लिखना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है वो वैल्यू दे दीजिए आप, तो वो ज़्यादा आसान है कहीं। तो ये दोनों ही मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब एक काम और, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं प्रोग्राम आपके लिए। ऑपरेटर में जाइए और एक ऑप्शन पिक कीजिए यहाँ से, ये देखिए डिवाइड वाला। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम एंगल ना देके यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 360, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 360/3। ट्राइंगल की साइड्स कितनी टोटल, 3। 360/3 लिखेंगे। 120 हो गया ना, 120 पहले भी था, 120 अभी भी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लिखा गया 120 को। ठीक है, डिवाइड करके वैल्यू हमने ली है। अब इस प्रोग्राम को आप अगर रन कराओगे, यहाँ 3 है और ऊपर रिपीट की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। मैं अगर 360/4 कर देता हूँ, एंगल कितना हो गया, 90। देखिए क्या असर पड़ता है इस पर। ओके, 3 साइड्स बन रही हैं ट्राइंगल की, एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं रिपीट 4 भी कर दूं तो क्या होगा, एक मिनट दोबारा दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा, ये देखिए, अब देखिए फ्रेम से बाहर हो रहा है इमेज। तो अब देखिए ये तो हमारा बन गया स्क्वायर। तो हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि हमने रिपीट की वैल्यू बढ़ा दी। रिपीट की वैल्यू कम करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 की बात 3 कर देंगे तो देखिए, ये देखिए 1 2 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी ही बार जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगी। 4 कर दिया तो ये देखिए स्क्वायर बन गया। तो जो एंगल था ट्राइंगल के केस में वो 360/3 था और रिपीट 3 था। अब अगर हम 360/4 कर दें और रिपीट 4 कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम एंगल 360 ये देखिए एक बार करके दिखाता हूँ मैं। अभी 360/4 है। अच्छा, अगर हम एक काम करें कि रिपीट की वैल्यू बढ़ा दें तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका स्क्वायर तब भी बनेगा, बस एक बार स्टेप ज़्यादा और हो जाएगा तो ओवरराइट हो जाएगा, तो उससे कुछ
इमेज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, या जो स्क्वायर है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। स्क्वायर तो ज़्यादा देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 19 दे दिया, ये देखिए। स्क्वायर तो तब भी बनेगा। मतलब एटलीस्ट आपको 4 वैल्यू चाहिए रिपीट की, अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो। अब क्या करें? अब क्या करें? अब ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ करेंगे, पेंटागन। अब बताइए पेंटागन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे बनेगा? यहाँ 360 बाई 5 कर दें, क्योंकि 5 साइड होती है उसमें, और रिपीट की वैल्यू 5 कर दें। देखिए ड्रॉ होता है नहीं होता। ड्रॉ हो रहा है, साइज थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देते हैं इसको। छोटा करने के लिए इसकी स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर देते हैं। 200 दे रखा है, पेंटागन तो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव स्टेप 1 to 100 स्टेप की जगह हम 150 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए रन कराते हैं 150 के साथ, ये देखिए पेंटागन ड्रॉ हो गया। अब ज़रा मुझे बताइए अगर मुझे हेक्सागन ड्रॉ करना है तो फिर कैसे होगा? एंगल लेंगे 360 बाई 6 क्यों लेंगे? क्योंकि साइड होती है टोटल 6 हेक्सागन में, और रिपीट की वैल्यू भी 6 कर देंगे। एटलीस्ट 6 करेंगे, कम से कम 6 तो करनी होगी आपको। रन कराएंगे, देखते हैं, ये देखिए हेक्सागन ड्रॉ हो गया। तो सेम प्रोग्राम से हमने यहाँ पर ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर भी ड्रॉ कर लिया, पेंटागन भी ड्रॉ कर लिया, हेक्सागन भी ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? रिपीट की हेल्प से कंट्रोल ब्लॉक में रिपीट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो वहाँ बना सकते हैं। तो ये तो आसान तरीका था, पर आपको अगर ऐसा लगता है कि अ, हम्म, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रिपीट की हेल्प नहीं लेनी है आपको, और आपको फिगर ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग रिपीट, तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है। जो भी फिगर है आप उसको उतने नंबर, उसमें जो स्टेप्स है मूव और टर्न के, जैसे पेंटागन है तो हम ये जानते हैं 5 साइड्स हैं, तो ये मूव और टर्न का जो स्टेप है इसको आप 5 टाइम्स रिपीट कर दीजिएगा। पर याद रखिएगा टर्न जो होगा ना वो 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन के केस में नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो हम 360 बाई 5 लिखेंगे और 5 टाइम्स दोनों कमांड को रिपीट कर देंगे। हेक्सागन में हम 360 बाई 6 लिखेंगे और 6 टाइम्स दोनों कमांड को रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बनाना है ट्राइंगल तो हम 360 बाई 3 लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं ट्राइंगल में, और 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। स्क्वायर के केस में 360 बाई 4 करेंगे और 4 टाइम्स रिपीट कर देंगे। क्लियर? तो वो भी बन जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो अलग अलग तरीके से ये बता दिया कि ये जितनी ज्योमेट्रिकल फिगर है कैसे ड्रॉ की जा सकती है। और भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, उनको भी ड्रॉ करेंगे, पर फिलहाल आज के टॉपिक में, वीडियो में, हमारा मेन कंसर्न यही है कि ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होता है, स्क्वायर, स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। देखिए जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना प्रोग्राम को तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा एक बार स्केच प्रोग्रामिंग में जाइए। यहाँ हो सकता है आपको कम्प्लीटली समझ में आ भी रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा लग रहा है तो। और अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जैसे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं विदाउट रिपीट, मैं आप रिपीट कंट्रोल, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए मान लीजिए मुझे ड्रॉ करना है, हेक्सागन ही ड्रॉ करना है, तो मैं एंगल कितना लिखूँगा? 360/6। अच्छा, ये डेटा में जो ऑप्शन मिला हमें डिवाइड करने का, तो उससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे एंगल बार बार कैलकुलेट नहीं करना, मुझे नंबर ऑफ़ साइड्स का ध्यान रखना है, और मुझे ये सिर्फ ये पता करना है कि उसको 360 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ़ साइड्स, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ साइड्स, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे अब मान लीजिए हेक्सागन बनाना है, तो यही साइड में एक मिनट, ये गलत हो गया। इसको ये डुप्लीकेट बनाना है तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट इसकी कॉपी बना लेंगे। एक बार राइट क्लिक और कीजिए। कितनी कॉपी बनानी है? 6 है ना, 6 बनानी होंगी। कितनी बन गई अभी? 4। डोर बनानी, राइट क्लिक करके एक बार डुप्लीकेट किया, ये एक और बन गया आपका। एक बार और करेंगे, ये हो गया एक बार और। नाउ द टोटल नंबर साइड्स आर 6।
तो ये हो गया। तो अभी मैंने रिपीट का यूज़ नहीं किया, अब रिपीट नहीं करना है तो फिर स्टेप्स को बार बार लिखना पड़ेगा आपको इतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो भी देखिए प्रोग्राम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम तो तब भी बनेगा। ये देखिए हेक्सागन बनना है ना अभी भी। तो आई थिंक आप एंगल लिखें टर्न में, तो एंगल लिखने से कहीं ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप ये जो डिवाइड वाली अप्रोच है ना इसको फॉलो करें, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता आपको। 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स करना होता है, तो वो कहीं ज़्यादा आसान रहता है। अभी चलिए पेंटागन बनाते हैं, तो हमें 360/5 करना होगा, 5 टाइम्स कमांड्स को रिपीट भी करना होगा। तो मैनुअली यानी वन आफ्टर अनदर रिपीट कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ नहीं करना है, लिखना बार बार है हमको। एक डिलीट करते हैं इसको, सिर्फ एक कमांड की कॉपी हुई है, डुप्लीकेट बनाया मैंने, ये देखिए। मिड में जाइएगा तब डुप्लीकेट कीजिएगा, तब वो डुप्लीकेट होगा नहीं, अदरवाइज एक कमांड पर सेलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ उस कमांड की कॉपी ही बनेगी। चलिए पेंटागन बनाते हैं। एक मिनट, वेट ए मिनट, मूव टर्न, ठीक। ये देखिए एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ये हो गया आपका पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा, देखिए। ओके, तो ये पेंटागन ड्रॉ हो गया आपका। अभी आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर में कुछ बताने की ज़रूरत है, आप कर लोगे। 360/4 करेंगे एंगल, तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पर जाइए ऑप्शन पर। 360/5 था ना अभी, तो 360/4 करेंगे स्क्वायर के लिए। सभी को कंबाइन कर देंगे, अब हमारा स्क्वायर बन जाएगा। रन कराएंगे, फ्लैग पर क्लिक करेंगे, ये देखिए स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करना सीखा, और 2 डिफरेंट वेज में। और वो क्या है? वो एक तो ये है कि हम कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से जाएं और वहाँ बनाएं, हम वहाँ रिपीट को सेलेक्ट करें, और फिर जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रही हैं इंस्ट्रक्शंस, उतना नंबर ऑफ टाइम्स हम वैल्यू दें, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने स्क्रीन पर रिपीट करके लिख रखा है, उस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड और बड़ा आसान सा तरीका ये है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 टाइम्स मूव टर्न मूव टर्न मूव टर्न, इस तरीके से हम लिखेंगे स्टेप्स को। मूव कितना कराना है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन वैल्यू सभी की सेम रखिएगा। टर्न कितना कराना है ये डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ होगी, ये याद रखिएगा। अदरवाइज़ नहीं तो आपको एंगल हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि सही अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि ट्रायंगल के लिए कितना एंगल लिया था, ट्रायंगल के लिए 120 एंगल है, लेकिन 120 कैसे निकला? 120 निकला 360/3 से। स्क्वायर के लिए आपको ये नहीं सोचना कि 90 डिग्री एंगल है, पता होता है सबको, ये अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर एंगल लेना है आपको 360/4, तो ना 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन की बात करें तो 360/5, हेक्सागन की बात करें तो 360/6, और आगे भी कोई फिगर आप ड्रॉ करना चाहें तो उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्न कितना करना है ये तो आप इससे याद रखिएगा, यानी एंगल जो सेलेक्ट हो रहा है कितने डिग्री का, वो आप 360 बाई नंबर ऑफ साइड से डिसाइड कीजिएगा कि जो भी आपको फिगर ड्रॉ करनी है। रिपीट की जो वैल्यू होगी, अगर रिपीट की हेल्प से आप बना रहे हैं तो इतनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी वैल्यू रिपीट की होगी। अगर ट्राइंगल है तो रिपीट की वैल्यू 3 होगी, स्क्वायर है तो रिपीट की वैल्यू 4 होगी, पेंटागन है तो 5 होगी, हेक्सागन है तो 6 होगी।
और अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो भी टेक्निकली तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इसे अवॉइड कीजिएगा लिखने से। ये होता क्या है उस केस में, वो फिर ओवरराइट होता है, तो आपको आउटपुट में तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप थ्योरी एग्ज़ाम में या इससे लिखेंगे प्रोग्राम को तो कुछ उसका सेंस नहीं निकल के आता है। मान लीजिए आप 3 टाइम्स रिपीट करके किसी वर्क को कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको 4 या 5 टाइम्स रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये चैप्टर पढ़ लीजिए और आपने चैप्टर पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आपने एग्ज़ाम दिया, आपके फुल मार्क्स आ गए। अब मैं कहूँगा नहीं, एक बार और पढ़ लीजिए, 10 बार और पढ़ लीजिए उसको, तो आप कहेंगे सर जब इसमें कुछ पढ़ने को है नहीं और सब कुछ समझ में आ चुका है तो इस काम को रिपीट करने का क्या फ़ायदा है। ये लॉजिक लगाएंगे ना आप। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है। जब मिनिमम नंबर ऑफ रिपीट से आपका काम चल रहा है तो आप उसे और ज़्यादा रिपीट क्यों करोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिपीट उतना ही कीजिएगा। हाँ, कम रिपीट करते हैं तो फिर फिगर ड्रॉ नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो ये आज था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।